हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर। जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका एक सैंपल पेपर है कि मतलब यहाँ से ही आपके पूछे जाएंगे इस प्रकार। ठीक है, यहाँ जिस प्रकार आपके क्वेश्चन है ना, इसी प्रकार सेम आपको एग्जाम में दिखने वाले हैं। इसीलिए ये प्रैक्टिस पेपर दिया है आपको करने के लिए। अगर आप इसे करके जाएंगे तो आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम देने से पहले ये प्रैक्टिस पेपर जरूर आप अच्छा से कर लें। कोई भी प्रॉब्लम 2024 से 25 का प्रैक्टिस पेपर है, आपका ही प्रैक्टिस पेपर है, डीओई के ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा प्राप्त है ये। ठीक है, तो आप लोग देख लिए आपका ही प्रैक्टिस पेपर है, तो अधिकतम जो मार्क्स आपका होने वाला है ना, वो 50 मार्क्स होने वाला है। और दूसरी बात करूं तो 2 घंटे का आपको समय मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब ये प्रैक्टिस पेपर को ध्यान से समझना है कि पॉइंट को, तब समझ में आ जाएगा। अब देखो इसमें एक बात बताया है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। जितने भी प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे सभी प्रश्न बनाना होगा, आपको अनिवार्य है, करना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, आपका क्वेश्चन नंबर 1 में है एक घन की हर भुजा 1 सेंटीमीटर है। एक घन है, उसकी हर भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन डैश सेंटीमीटर होगा। आयतन निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग अपना पहले सॉल्व करते हैं। देखो इसको मैंने पहले सॉल्व किया है, आप लोग देखिए। यहाँ पे बताना चाहता है, देखो घन घन क्या होता है, इस प्रकार होता है घन। जो देखा आपने इस प्रकार क्या होता है, घन होता है। तो घन होता है जैसे कि भुजा, ये ए जो मैंने लिखा ना, ये क्या है, भुजा है। तो ये भुजा जो दिया हुआ हमारा 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो घन का आयतन जो होता है वो होता है भुजा क्यूब, है ना, a का पावर 3, है ना, a का पावर 3 होता है क्या, घन का क्यूब होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको घन का आयतन ही चाहिए ना, तो घन का आयतन मतलब फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। घन का आयतन बराबर हो जाएगा, भुजा क्यूब होता है तो 1 हमारे पास दिया हुआ था, हमको कितना दिया था, भुजा 1, तो 1 का क्यूब कर देंगे। क्यूब करने का मतलब होता है कि 1 को 3 बार सेम ही चीज से गुना करना। जैसे 1 है ना, 1 का क्यूब है मतलब कि 1 गुना 1 गुना 1, मतलब 1 गुना 1 गुना 1, है ना। तो 1 का पावर 3 है तो 1 को ही 3 बार गुना करना है लगातार, 1 गुना 1 गुना 1। 1 का पावर 5 रहेगा तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1। 2 का पावर 5 रहेगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, है ना। ऐसे अगर आपको दिया गया 2 का पावर 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 गुना 2, ऐसे होता है। ठीक है, 2 दूने कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस तरह से 1 का क्यूब किया, इसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। जैसे कि इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 3 है, तो ये 2 का स्क्वायर हुआ और ये 2 का क्यूब हुआ। ठीक है, इतना याद रखना। चलो ये हो गया आपका आंसर, 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि 1 घन सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक पुस्तक की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, लंबाई 25 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर के डैश घन हो सकते हैं। मतलब एक एक ऐसा दिया है ना, क्या दिया है, सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है, लंबाई जो है, चौड़ाई दिया है, ये कितने घन पुस्तक के बराबर होंगे। तो जिसमें लंबाई हो, लंबाई मतलब एल, चौड़ाई हो मतलब बी, ऊंचाई हो मतलब एच, ये रहता है तो इसका मतलब वो क्या कहलाता है, घनाभ कहलाता है। क्या कहता है, घनाभ। तो इसका दिया हुआ है एल बी एच, तीनों दिया हुआ है, तो आप घन बताना है कितना घन होगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो समझिए अब यहाँ पे घनाभ क्या होता है। घनाभ कुछ इस प्रकार होते हैं। किस प्रकार, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं चित्र पे, कुछ इस प्रकार होते हैं घनाभ, और घन इस प्रकार होते हैं। समझ गया। तो घनाभ में आपने क्या देखा, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है भाई, ये एल है। क्या है, ये एल है, यहाँ से यहाँ तक ये एल है, और ये जो होता है ये बी होता है, और ये जो होता है ये एच होता है। समझ में आ गया। तो घनाभ का आयतन जो होता है वो होता है एल बी एच। घनाभ का आयतन क्या होता है, एल बी एच। एल पता है, बी भी पता है, और एच भी पता है। इतना दिया हुआ है कि नहीं, तो आयतन निकल जाएगा। तो आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, एल बी एच, एल एल गुना बी गुना एच, तो मतलब कि तीनों को गुना करना पड़ेगा। तो जितना भी था 25 गुना 10 गुना 1, तो तीनों गुना करें 250 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब घन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब मतलब घन सेंटीमीटर, इतना हुआ। अब हम लोग ठीक उसी प्रकार घन का भी आयतन निकालेंगे। ये घन है ना,
घन हमको दिया है 1 सेंटीमीटर। आप देख लीजिएगा ये जो घन है, ये घन का जो भुजा दिया हो, एक भुजा वो 1 सेंटीमीटर दिया तो सभी भुजा इसका बराबर होता है। तो घन का एक भुजा 1 सेंटीमीटर दिया है, तो आयतन जो इसका निकल जाएगा, आयतन क्या होता है घन का भुजा क्यूब। अभी निकाले थे तो 1 का क्यूब कितना होता है 1 हो जाता है। तो जगह घेरने की बात हो जाए तो हम लोग कैसे करेंगे, तो जगह घेरेंगे, घनाभ का आयतन बट्टे करना है घन का आयतन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, घनाभ का आयतन बट्टे घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन आपको पता था 250 सेंटीमीटर क्यूब, घन का आयतन आया आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर कैंसिल हो गया है यहाँ पे, और ये 1 है 250 बटा 1। किसी के नीचे 1 रहेगा ना, उसके बदले हम लोग ऊपर वाला संख्या लिखते हैं। जैसे कि 4 बटा 1 बराबर 4, 50 बटा 1 बराबर 50 ही लिखेंगे, ठीक है। 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, समझ गया। अगर 467 बट्टा 1 रहेगा फिर भी हम लोग 467 ही लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 सेंटीमीटर के 1/10वें भाग को क्या कहते हैं, डैश कहते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर के 1/10वें भाग को, है ना, और हम 0.1 भी कहते हैं। अब ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर दिया हुआ है, इसमें से कोई एक ही होगा। यहाँ सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का 1/10वें भाग भी सेंटीमीटर नहीं हो सकता, तो मिलीमीटर होगा। अब हमें इसे निकालना होगा, देखो कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए ये दूसरा है, 1 मिनट, इस पीडीएफ में मैंने नहीं लिया है। अब हम लोग देखते हैं, वहीं पे हम करके आपको बता देते हैं। देखो 1 सेंटीमीटर जो होता है, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ऐसे थोड़ा जूम कर दो, यहाँ लिखने का जगह है। देखो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm। तो सेंटीमीटर के 10वें भाग, है ना, इसका मतलब ये हो गया, ध्यान से देखो, तो 10 mm का 10वें भाग क्या होगा, 1/10, ठीक है। तो इसको 0 और 0 काट देंगे, कितना बचेगा 1 mm, 1 mm। तो 1 को हम लोग नहीं लिखते है ना, 1 को हम लोग कहीं लगा रहता है ना, जैसे कि यहाँ से 1 इंटू 7 कितना हुआ 7 है। तो 1 में 7 देखो, 1 इंटू 1x है, तो 1x को हम लोग x ही लिखते हैं, ठीक है। तो 1 किसी के पीछे लगा रहता है ना, उसको हम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ कितना है mm आया, तो वहां वहां जो आपका आंसर होगा वहां भी mm होगा। देखो कहाँ पे, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ देखो कहाँ गया ये बोला, 1 सेंटीमीटर के 1/10वें भाग को हम लोग 1 mm कहेंगे। तो यहाँ mm हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं mm, ठीक है। और इसे हम 0.1 mm भी कह सकते हैं, ठीक है, 0.1 mm भी कह सकते हैं। हो गया, यही है आपका रियल आंसर। चलिए हो गया, तो दोनों के बदले यहाँ मिलीमीटर लग जाएगा। कुल बुल मेढक की लंबाई 30.5 सेंटीमीटर तक होती है। यह दुनिया के सबसे बड़े मेढकों में से एक है ना, ये सबसे बड़े होते हैं मेढकों में से, यहाँ बड़े हो जाएगा, क्या आएगा बड़े, ठीक है, बड़े। सही से लिख लो आप लोग, पेंसिल से लिखा नहीं जा रहा है मोबाइल में, इसीलिए। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ मिलाने वाला है, सही उत्तर के से मिलान करें। 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर किसके बराबर है, यहाँ मिलान करना सही। तो 1 मीटर 5 सेंटीमीटर किसके बराबर, चलिए हम लोग देखते हैं। यही है 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर। तो देखो ध्यान से, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ प्लस कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो 100 प्लस 5 कितना होगा 105 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर कितना बन गया 105 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 105 बटे में 100 बराबर हो जाएगा 1.00 1.05। कैसे होगा, ये 2 जीरो है ना, ऊपर में 2 अंक, देखो 2 जीरो 1 1 2 अंक, उसके बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। जितना जीरो रहेगा ऊपर से उतना अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, ऐसे होता है। तो यहाँ उतना अंक के बाद पॉइंट लगाने को क्या आ जाएगा 1.05, ये होगा 1.05, ठीक है, मीटर। तो 1.05 मीटर कहाँ है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए 1 मीटर 5 सेंटीमीटर बराबर 1.05 मीटर, ये देखो है कि नहीं है। तो इसको इससे हम लोग मिला देंगे,
अब देखो 3 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर किसके बराबर होंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर दो या मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो। यहाँ किस में चेंज किया है, यहाँ पे चेंज किया है मिलीमीटर में, ठीक है, यहाँ मिलीमीटर में चेंज किया हुआ है। तो हम लोग मिलीमीटर में क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं इसे। चलिए यही है ना आपका 3 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर के बराबर। तो 3 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 10 गुना 3 30 मिलीमीटर होगा, होगा कि नहीं होगा। 1 सेंटीमीटर 10 mm, तो 3 सेंटीमीटर 30 mm होगा। अब देखो 7 एक्स्ट्रा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 + 7 कितना होगा, 37 मिलीमीटर आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 पहले मिला देते हैं इसको। आप यहाँ पे वही करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसे मिला देंगे, है ना, यानी कि इसको इससे मिला देंगे, इससे। तो आप इसी तरह मिला देंगे, मैं आपको समझा रहा है ना। 2 रुपये 75 पैसे किसके बराबर है, 2 रुपये 75 पैसे किसके बराबर है, चलिए देखते हैं। 2 रुपये 75 पैसे किसके बराबर है, 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा। तो 2 रुपया है यहाँ पे, 2 गुना 100 200 रुपया होगा, 200 रुपया, 200 रुपया कहते हैं 200 पैसा। उसके बाद ये 75 पैसा अलग से बचा हुआ है, तो 200, 2 गुना 100 + 75, तो 200 + 75, 275 पैसा हो गया। 2 रुपये 75 पैसा बराबर 275 पैसा हो गया। तो पैसे को रुपये में अगर हम लोग चेंज करेंगे, फिर वही करेंगे 100 से भाग करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। तो पैसा को जब रुपया में बदलेंगे तो 100 से भाग कर देंगे। 275 पैसा है और इसको रुपया में बदलेंगे 100 से भाग कर देंगे। अब देखो यहाँ पे 275/100 है, मैंने बताया था ये 2 जीरो जो है, कहाँ पे 2 जीरो है, ऊपर में एक एक 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा 2.75 रुपये। ये हो गया आपका आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं है कि नहीं 2.75 रुपये। यहाँ पे देखिए 2 रुपये 75 पैसे बराबर 2.75 रुपया कहीं दिख रहा है आपका, हाँ दिख रहा है। देखो कहाँ दिखा बाबू, यहाँ दिखा है, देखा है, मिला दो। ऐसे आप 5 किलोमीटर 250 ग्राम भी करते हैं, 9 मिलीमीटर भी कर लेते हैं इसे, ठीक है। चलिए करते हैं। तो नेक्स्ट यही था स्टूडेंट्स, देखिए 5 किलोग्राम 250 ग्राम, 5 किलोग्राम को हम लोग पहले ग्राम में बदलते हैं, तो 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, तो 5 केजी होगा 5 गुना 1000, और ये 250 एक्स्ट्रा है तो प्लस 250, ऐसे ही करना पड़ता है। तो 5 × 1000 कितना हो गया, 5000 प्लस 250, तो 5250 ग्राम, जहां दिखेगा आपको 5200 ग्राम 250 ग्राम मिला देना उसको, ठीक है, इसका समझ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे 9 मिलीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर के बराबर, तो 9 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 9/10। कैसे, 1 सेंटीमीटर 10 होता है ना, 1 सेंटीमीटर 10, तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 10 को नीचे भेज देंगे, ठीक है, तो 9/10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसका हो जाएगा, एक जीरो है ना, एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट करेंगे, यहाँ तक पॉइंट, इसके पीछे कोई नहीं तो जीरो लगा देंगे। इस तरह से 0.9 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, 5 नंबर का। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आपका अथवा है, तो देखिए अगर ये क्वेश्चन आप नहीं बना पा रहे हैं ना, तो आप अथवा वाला भी ऐसे आएगा ना एग्जाम में, तो या तो अथवा वाला बनाना या तो उसको बनाना, दो आपको अच्छा लगे वो बनाना, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो बना लेना, ठीक है, उल्टा पुल्टा कुछ भी नहीं करना। उसके बाद देखो यहाँ पे कैसे इसको बनाएंगे, यहाँ पे है क्या, ये रुमाल है, ये वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर वर्ग किलोमीटर, तो इनमें से जो जितना जगह छेकेगा ना, अपने अनुसार आपको बोलना है कि तो रुमाल कितना बड़ा बन सकता है, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर तक बन सकता है या वर्ग किलोमीटर तक। वर्ग सेंटीमीटर सबसे छोटा होता है, वर्ग मीटर बड़ा होता है उससे, और वर्ग किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा, ठीक है। तो इसका मतलब रुमाल जो ज्यादा बड़ा बनता नहीं है, रुमाल आप लोग देखे होंगे, ठीक है, तो रुमाल ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका ये वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वर्ग सेंटीमीटर, इस पे क्लिक कर देंगे। तो अब देखो मम्मी की साड़ी, देखो साड़ी क्या होता है भाई, मीटर में होता है, जैसे कपड़ा खरीदने जाते हैं कहते नहीं 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो साड़ी मीटर में होता है।
तो हम लोग इसे वर्ग मीटर इसमें लगा देंगे। इसका ये था, इसका हम दूसरा नंबर में हम वर्ग मीटर में लगा देंगे। एक शहर की कुल जमीन, तो देखो जमीन जो होता है वो किलोमीटर में होता है, तो हम लोग उसको किलोमीटर में लगा देंगे। भारत का झंडा, तो भारत का झंडा ना वर्ग सेंटीमीटर में तो बनेगा नहीं, वर्ग सेंटीमीटर में भी बन सकता है छोटे बच्चे का, लेकिन ज्यादातर जो झंडा बनाए जाते हैं वो मतलब देखो हम लोग झंडा फहराते हैं ना, वो एक मीटर पे ही, मीटर के तुलना पे ही होता है। किलोमीटर तो इतना किलोमीटर इतना झंडा थोड़ी ना बनेगा। तो या तो वो बनेगा भारत का झंडा वर्ग सेंटीमीटर में या बनेगा वर्ग मीटर में, ठीक है। दोनों सही हो सकते हैं, तो दोनों में आप टिक लगा देंगे, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट है श्यामपट। श्यामपट वर्ग सेंटीमीटर, हाँ वर्ग मीटर में बनता है, ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाएगा, इतना छोटा में हम लोग क्या है, इतना बड़ा होना चाहिए, है कि नहीं। बात का मतलब हो गया ये कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जितने भी प्रश्न है ना 6 में से 4 प्रश्न का जवाब देना है आपको, ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा, देख लीजिए। यहाँ पे है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, है ना। 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, अभी आप हम लोगों ने किया था, ये हो गया आंसर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, अभी हम लोगों ने किया था, वही आपका रिपीट हो रहा है यहाँ पे। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। अब आगे, एक 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में, है ना, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, लिख लो। 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होते हैं, 1 दर्जन बराबर होता है 12, है ना। 1 दर्जन में कितने वस्तुएं होते हैं, 12, 12, ठीक है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। दिए गए सवाल हल कीजिए। ये जो सवाल दिया गया है ये तो आप लोग जानते हैं, हलवा है, हलवा क्या है, हलवा। थोड़ा जूम करते हैं फिर बनाते हैं। पेंसिल से बनाया तो बनाने में मजा नहीं आता है। देखो इस तीनों को पहले इन तीनों से करेंगे, इस वजह से आप लोग मल्टीप्लीकेशन तो जानते हैं, ये आप लोग खुद से कर लें, कर लीजिए, है ना। जैसे कि सबसे पहले इसको इससे करना है, फिर इसको इससे करना है, फिर इसको इससे करना है, वैसे आप लोग इसे जानते हैं, या पेंसिल से लिख कोशिश करेंगे बनाने का, ठीक है। 5 5 25 का 5 हाथ मेरा 2, 6 5 30 2 32 के 2 हासिल 3। हम लिखने में थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, हम कोशिश जैसे कर रहा हूँ, देखो 5 5 25 का 5 हाथ मेरा 2, 6 5 30 2 32 के 2 हाथ मेरा 3। नहीं हो रहा है वैसे, यहाँ पे हाथ से नहीं लिखा जा रहा सही से, ठीक है। तो आप लोग इसे बना लेंगे, ऐसे जानते होंगे, गुना नहीं जानते हैं क्या, जानते होंगे, नहीं अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, वैसे वीडियो में बना दिया हूँ गुना वाला, तो आप वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं जानते हो, ठीक है। समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया। अगर आपको 3 अंकों का गुना में प्रॉब्लम है तो मेरा वीडियो बनाया हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डिवाइड का। यहाँ पे तो डिवाइड आप लोग नहीं जानते हैं, डिवाइड जानते हैं ना, फिर भी मैं डिवाइड बना देता हूँ, वैसे डिवाइड बनाने में हो जाएगा वैसे। तो देखो ये ऐसे है ना, क्या हुआ, ये सीधा क्या हुआ ना, आप हम लोग ऐसे बनाएंगे, हम लोग कैसे बनाएंगे, ऐसे 12 को करेंगे 3 4 8 0, ऐसे करेंगे। थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, ऐसे और जूम नहीं होगा क्या रे? इसको हम लोग कैसे लिख लेते हैं, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 3 4 8 0, देखो 12 12 12 12 24 बटे 36, 36 3 होना ज्यादा होता है, तो 12 24 2 बार में इससे कम आएगा, मतलब कि यहाँ देखो ये 12 है, यहाँ 34 है, तो कितना बार पढ़ेंगे कि 34 से के बराबर आया, तो 34 उससे कम आए, 34 तो आएगा ही नहीं, 34 से कम क्या आएगा, 12 24, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 24, 4 4 का 0, 3 2 का 1, 10 हो गया, ठीक है। अब ये 8 उतार देंगे, 12 9 108 होता है, यहाँ पे 0 है, 4 4 का 0, फिर से लिख दो, फिर से लिख दो, बोलो, और थोड़ा साफ कर देता हूँ। 4 में 4 का 0, 3 2 के 1, ये 8 उतरा यहाँ से, 12 9 108, यहाँ 9 लिखेंगे,
फिर यहाँ 108 लिखेंगे, इसको काट देंगे। यहाँ 0 है, 0 उतार देंगे, 12 गुना 0 0, यहाँ भी 0 लिखेंगे और इसको भी काट देंगे, 290 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 290। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, दिए गए ग्रिड में एक ऐसी आकृति बनाइए जो मोड़कर घन बनाया जाए। तो ये आकृति कुछ इस प्रकार है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिएगा। घन बनाने वाली जो आकृति है वो ऐसे होता है। आपको अगर घन बनाने के लिए अगर बोला जाए ना, तो आप ऐसे बनाएंगे। ये ऐसे मिलेगा, ठीक है। फिर ये और 2 नीचे आएगा, ये पूरा मिल जाएगा, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे मिला लो। इस प्रकार आपका आकृति बनेगा घन बनाने के लिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक ना पेपर लीजिएगा, या फिर मोटा, ऐसा मोटा पेपर लीजिएगा जिससे कि हम लोग ना मोड़े तो ज्यादा ये नहीं हो जाए। ठीक है, जल्द जल्द ज्यादा पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं, एकदम काड़ा ये लेना। ठीक है, पेपर लेना, या फिर गत्ता उत्ता होता है ना, उसमें इसी तरह का डिजाइन बनाना, फिर उसको मोड़ना, मोड़ के देखना घन बन जाएगा। पहले इसको मोड़ना, फिर ऐसे बनेगा, फिर इसको मोड़ना, फिर इसको मोड़ना, फिर इधर से मोड़ना, देखना आपका घन बन जाएगा। कुछ इसी प्रकार होते हैं घन। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए। या फिर आपको अथवा बनाना, अगर ये नहीं बना पाएंगे तो आपको अथवा बना लेना है। तो अथवा में क्या दिया हुआ भाई, आपको एक प्रकार एक चित्र दिया है, चित्र दिया है कि एक खिड़की बनाना इस साइड में, यहाँ पे एक खिड़की बनाना है, एक दरवाजा बनाना है, यहाँ पे खिड़की बनाना है और यहाँ खिड़की बनाना है। कैसे बनाएंगे? चलो इसी में बनाना है। पहले क्या खिड़की है, पहले इस साइड में खिड़की है, इसको हम लोग बनाते हैं। चलो देखो, ये खिड़की यहाँ बना दो। खिड़की कैसे बनाते हैं भाई, बीच में ऐसे ऐसे। अरे यार, यहाँ हो नहीं रहा, हो नहीं रहा है, लिखा नहीं जा रहा है। आप छोटा बनाना, ज्यादा बड़ा भी। खिड़की बना लीजिए, खिड़की यहाँ, एक खिड़की यहाँ बना दीजिए। ठीक है, यहाँ दरवाजा बना दीजिए। ऐसे ना होता है, ये लॉक दे दीजिए ऐसे ऐसे। दरवाजा बना लिए, एक खिड़की यहाँ बना लीजिए। ठीक है, और एक दरवाजा, एक खिड़की पीछे बना लीजिए, इसी के पीछे, या फिर इधर बना लीजिए। कहीं इधर ही बनाने के लिए कहा तो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, छोटा सा बना लीजिएगा आप। हो गया, ये हो गया आपका आंसर, बन गया चित्र घर का। कितना अच्छा लग रहा है ना, घर बन गया ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तुलसी ने एक खेत खरीदा जिसकी जो लंबाई है 36 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है। तो देखो, खेत की जो लंबाई है वो कितने मीटर है, 36 मीटर, और चौड़ाई 12 मीटर है। आराम से बन जाएगा। यानी ये क्या बना, एक आयत बना। क्या बना? आयत, आयत बना। तो आयत का जो हम लोग क्या पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है, देखो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत लिख लेना, आयत का जो क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट्स, वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, देखते हैं इसको मैंने अगर बनाया होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखें, मैंने बना लिया था इसको पहले ही। एक रेक्टेंगल था, एक 36 मीटर लेंथ था, और 12 मीटर आपका क्या था, ब्रेथ था, मतलब चौड़ाई था। लंबाई आपका 36 मीटर था, लंबाई 36 मीटर था, चौड़ाई 12 मीटर था। क्षेत्रफल जो उसका होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, फॉर्मूला इसका होता है। तो लंबाई कितना 36 मतलब 36, और चौड़ाई कितना है 12। इसको गुना करेंगे, आगे 432 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, क्यों मीटर स्क्वायर हुआ, यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर, मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसमें देखेंगे। देखो दूसरा क्वेश्चन में यही था कि ये था 1 मीटर स्क्वायर का जो कि प्राइस दिया हुआ था 100 रुपया। तो 432 मीटर स्क्वायर है ना, 432 को हम लोग 100 से गुना करेंगे तो 4,300 इक्याई दाही सैकड़ा हजार 10,000, तो 43,200 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 43,200 रुपये आंसर। देखो हमने इसका भी कर लिया था, इसका भी कर लिया और इसका भी कर लिया। ठीक है, दोनों हो गया। आप लोग देख लेंगे एक बार रोक के पीछे जाके। चलो
अथवा अगर वो नहीं कर पाएंगे फिर अथवा करेंगे आपको, आपको अथवा कर लेना है, नहीं कर पाएंगे वो तो खेत के चारों ओर बार लगवाना है, ठीक है, बार मतलब फेंसिंग करना है। मीटर कटीली तार की आवश्यकता है, मतलब इतने कटीली तार की आवश्यकता होगी, मतलब कितनी आपको बताना है। इसके लिए आपको पेरीमीटर निकालना होगा, क्या निकालना होगा, पेरीमीटर। दूसरा क्वेश्चन भी पढ़िए लेते हैं। बाजार में कटली तार की जो कीमत है वो 50 रुपया है, तो बार लगाने के लिए कुल कितने रुपये। पहले तो आपको क्या ये जो ऊपर में कह रहा है ये आपको मीटर पूछ रहा है, कितने मीटर की आवश्यकता होगी, है ना, कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो तार की आवश्यकता कितने मीटर होगी, अ, अगर आवश्यकता के बारे में पूछे किसी चीज का ना, अगर इस चीज में, तो वो जो बनेगा वो आपका किस क्या बनेगा, पेरीमीटर बनेगा। क्या करा, ये रेक्टेंगल तो था ही चित्र में, इसी का पेरीमीटर बनेगा, यानी मतलब कि परिमाप बनेगा। क्या बनेगा, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व कॉपी में। यहाँ पर देखिए यही है, आयत का परिमाप निकालने की रहा था, होता है 2 इंटू L प्लस बी। एल आपको 36 पर था और बी आपका 12 था, दिया हुआ चित्र में था ना। तो 2 इंटू L प्लस बी हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। 2 इंटू 48 कितना होगा, 96 मीटर हो गया है ना, इतना तार की आवश्यकता होगी। उसके बाद जो 1 मीटर जो तार का जो पैसा था वो रुपया था, वो इतना 50 रुपया था। तो 96 मीटर का कितना होगा, 96 गुना 50, तो मतलब 4800 रुपया, ठीक है। ये हो गया, अब वो दोनों का आंसर यहाँ पे मैंने आपको दे दिया। अब आगे देखते हैं, दोनों का आंसर दे दिया, यहाँ पे हो गया कंप्लीट। इसका भी देखो, इसका भी दिया था ना, 50 रुपया गुना किया और ये परिमाप हमने निकाला उसमें, ठीक है, दोनों हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, देखिए ध्यान से, 5 रुपये के सिक्के वाले बोरे में कितने सिक्के होंगे अगर उसका वजन 9 ग्राम होगा। मतलब 5 रुपया एक ऐसा बोरा है, देखो एक ऐसा बोरा है जिसमें सिर्फ 5 रुपया का सिक्का होगा। तो ये दोनों में से बताना है किस में होगा, इस और उसका ग्राम बताना है, ठीक है। तो दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो 5 रुपया का सिक्का था, उसका ग्राम जो है 9 ग्राम है। पहला क्वेश्चन था 1 किलोग्राम, 1 किलो और 250 ग्राम। तो 1 किलो हम लोग ग्राम में बदलते हैं, 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, और 250 ग्राम एक्स्ट्रा है तो उसको जोड़ लेते हैं। तो हो जाएगा 1 इंटू 1000 एंड 1 इंटू 1000, 1 गुना 1000 प्लस 250, 1000 प्लस 250, 1250 ग्राम। तो 5 का सिक्का का जो ग्राम है वो है कितना, 9। तो क्या करेंगे, 1250 में 9 से भाग कर देंगे। तो भाग जब कीजिएगा ना आपका आएगा 138.89। आप जब भाग कीजिएगा कर लीजिएगा, तो ये दशमलव में आया, यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन में कोई भी ऐसा बोरा नहीं होगा जिसमें क्या होगा, 5 रुपये का सिक्का होगा, ठीक है। तो पॉइंट दशमलव आ गया, अगर पूरा कर जाता तो ये हो जाता। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो था हमारा 18 केजी था, तो 1 केजी होता है 1000 ग्राम, 18 केजी यानी कि 1000 गुना 18 करेंगे, 18,000 ग्राम हो जाएगा। तो 5 रुपया का सिक्का बताना है, तो 18,000 में 9 से भाग कर देंगे, ठीक है। एक एक 5 रुपया एक सिक्का का 9 ग्राम था ना, भाग करेंगे तो ये कट जा रहा है, आप काटिएगा ना भाग करके, तो 2000 में कट, 2000 बार में कटेगा, तो 2000 सिक्के, यानी कि 18 केजी वाला बोरे में है सिक्का, कितना, 2000 सिक्का, किसका, 5 रुपया का। हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नसीना एक किसान है, नसीना एक किसान है, उसने अपनी जमीन अपने 3 बच्चों सलमा, जेबा और इमरान में बांटी है। उनकी जो जमीन है दिए गए चित्र पर दिखाए गए, नीचे चित्र है। अगर इस चित्र में बने छोटे वर्ग, यानी जो जो सबसे छोटा वर्ग है, देखो ये छोटा वर्ग है ना, जो सबसे छोटा, ये घर जो है ना, घर, एक डब्बा जो है वो वर्ग 1 वर्ग मीटर से लिया है, ठीक है, 1 वर्ग मीटर का है, तो बराबर भागों में इसने लिया है। तो आपको इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका जवाब देना है। ये तो आपका पहला ये हो गया क्वेश्चन का हेडलाइन, समझ कि नेक्स्ट नीचे देखते हैं। चित्र में नसीना है ना, बच्चों की माँ है ये। और यहाँ पे देखो ये चित्र दिख रहा है ना, चित्र आप अपने वो वहां से देखेंगे, ठीक है। तो ये चित्र जो दिख रहा है ना, यहाँ पे इस तरह से बनाया हुआ है। चित्र में क्या है, सबका नाम लिख दिया है, जिसका जितना, जितने भागों में जिसको बांटा है। तो ये यहाँ से देखो ऐसे करके जो है, यहाँ से देखिए
ऐसे करके जो है वो किसका है, जेबा का है। ऐसे किसका है, जेबा का है। फिर उसी तरह से आप देखेंगे एक का कितना है 1 मीटर, तो इसको गिनेंगे ना, कितना 1 2 3 ऐसे करके आप गिनिएगा, 4 5 6 7 8 ऐसे आप गिनेंगे। गिन लीजिएगा कितना है। अब क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कि नसीना के पास कुल कितने वर्ग मीटर जमीन थी। तो नसीना का यहाँ पे जमीन पूछ लिया गया है, वर्ग मीटर में कितने वर्ग मीटर थी, तो आपको वैसे बताना है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है ना। अब नीचे आएंगे 10 दूनी 20 30 40 50 60। अरे नहीं हो रहा, आप पूरा एक बार ना देख लीजिएगा, ठीक है। टोटल जो होगा 90 घर होगा। कितने घर होगा, 90। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 90 मीटर, वर्ग मीटर, ठीक है। आप कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये नहीं हो रहा, मैं इसमें बना रहा हूँ ना। अब कोशिश करूंगा ना पेपर में बनाने का, ठीक है। सलमा के हिस्से में कितने वर्ग मीटर जमीन आई, तो सलमा का जमीन देख लेना। सलमा जो है कि यहाँ पे दिख रहा है ना, सलमा, सलमा का जहाँ जितना घेरा हुआ है ना, तो सलमा का पूरा गिन लेना कितना है, तो उतना वर्ग मीटर होगा उसका जमीन, ठीक है। आप जब घेरेंगे ना, गिनेंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैं बता देता हूँ, सलमा का हो जाएगा 30 वर्ग मीटर आंसर, ठीक है। तीसरा, अब उसी तरह से अब इमरान अपनी जमीन के चारों ओर बार लगाना चाहता है, और कुल कितनी तार की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए इमरान का पहले जमीन देख लेना कितना है ना। उसके बाद जितना जमीन होगा, पहले बात देखो, उसमें जमीन गिन लेना, जमीन गिनने के बाद उसका पेरीमीटर निकालना, ठीक है। इसका पेरीमीटर मतलब परिमाप निकालना। परिमाप कैसे निकालते हैं, अरे चलिए मैं इधर बताता हूँ। इमरान, देखो इमरान का ये दिख रहा है ना यहाँ पे आपको साफ साफ, इमरान। तो पेरीमीटर निकालना है, कैसे निकालते हैं, मतलब परिमाप निकालना। जब भी फेंसिंग करने के बाद हो, सजाने की बात हो ना, तो उसमें हम लोग परिमाप निकालते हैं। तो परिमाप कैसे निकालेंगे, एक हो गया, 2 3 4 5, बाहर बाहर से गिनना है। कितना बाहर, परिमाप में बाहर बाहर से गिनना है। 5 इधर हो गया। अब नीचे गिनिए, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि ये साइड से आपका कितना जा रहा है वहां पे 5, ये साइड से 6, ठीक है। तो 5 इधर होगा, तो 5 इधर 10, 6 इधर होगा, 6 इधर 12। तो यहाँ 10, 5 5 10 और 6 6 12, 12 10 22। समझ में आ गया, कितना आ गया 22, 22 मीटर। ये आप चेक कर लेंगे आप, ठीक है। इमरान का कितना निकलेगा, 22 मीटर, 3 नंबर है ना, 22 मीटर दिया हुआ, ऐसे निकालना पड़ता है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है किसको बार के लिए सबसे ज्यादा तार की जरूरत पड़ेगी। तो देखो हम लोगों ने अभी देखा था सलमा का, तो सलमा का सबसे अधिक था, तो सलमा को ही तार का जरूरत पड़ेगा। किसको जरूरत पड़ेगा, सलमा को। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सलमा लगा लेना, ठीक है। आपने देखा कि नहीं देखा अभी, देखो ना यहाँ पे, देखो सबसे अधिक यहाँ सलमा का दिख रहा है ना, ये सलमा का दिख रहा है कि, तो ये आपका राइट आंसर है। यहाँ पे आप सलमा पे लगाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका, तो यहाँ पे आप सलमा पे टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रम्या मिठाई खरीदने गई, दुकान ने कटा हुआ मोटा कागज और लिया, और तुरंत उसका सुंदर सा डिब्बा बनाकर पैक कर दिया। ये सुन लिया ना आपने। अब नीचे देखो, दुकानदार ने इनमें से कौन डिब्बा लिया होगा, ये जो है ना, ये ऐसे ही इस प्रकार ही ना, कुछ खुले डिब्बे जो होंगे इसी प्रकार ना होगा, इसको मोड़ के बनाना होगा। तो घन बनाने के लिए मैंने आपको तभी बताया था इस प्रकार के डिब्बे, है ना। तो वो डिब्बा भाई बनाना है, वो डिब्बा इस आकार का होगा, किस आकार का होगा डिब्बा, देखो ऐसे। नमस्ते। वैसे मैंने आपको पहले बताया था घन में, तो कुछ इस प्रकार डब्बे बनेंगे, ठीक है। आप इस प्रकार डब्बा को बना लेना,
घर में बना के देखना एक बार, है ना। एक कार्टून लेना, जैसे कि वो होता है ना किसी गत्ते उत्ते, उसमें ना इस प्रकार डिजाइन बना के आप उसको मोर मार के देखना, डब्बा बनता है तो आपका कुछ इस प्रकार का ही होगा। ए नंबर आपका राइट होगा। मिठाई के डब्बे की कुल कितनी सतहें होगी? मिठाई की डब्बे की कुल 6 सतह होगी। आप लोग देख लीजिएगा, देख लीजिए इसकी कितनी सतह है वैसे यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। कितनी सतह है? 6 सतह। यदि मिठाई के डब्बे 20 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर ऊंचा है तो डब्बे का आयतन होगा। देखो आयतन निकालने के लिए आपको बताया था ना, एल गुना बी गुना एच करना है, ठीक है। मतलब 20 को गुना करो 10 से, गुना करो फिर 6 से, है ना। जब ये तीनों को गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 1200, ठीक है, घन सेंटीमीटर। आप गुना कर लेंगे, ये तीनों को गुना कर लीजिएगा, आपका आएगा 1200 घन सेंटीमीटर, ठीक है। इस मिठाई के डब्बे की आकृति कैसी होगी? इसकी जो आकृति होगी वो घनाभ के आकार का होगा। अब खत्म है, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से मैंने आपका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर करवाया। जितने भी दोस्त हैं सभी दोस्त को बोलिए मेरे प्रेम सर ना बहुत अच्छे से पूरे वीडियो में, एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन पेपर करवाया बहुत ही अच्छे तरीके से ना। सभी दोस्त के पास शेयर करें, इस तरह से क्या होगा, मेरा भी सपोर्ट होगा और क्या होंगे, आपके दोस्त भी देखेंगे, आप सभी का सपोर्ट होगा, आप सभी एग्जाम में अच्छे से पास होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। गुरु प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।